नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भाई यूपीएस पेंशन स्कीम। तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है भारत सरकार ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसके तहत जो है क्या कुछ कर्मचारियों को फ़ायदे होंगे, कुछ फ़ायदे भी होंगे या मात्र लॉलीपॉप रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप भी कर्मचारी हैं तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना ताकि हर जानकारी आपको मिले। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये, ठीक है। क्या कुछ इसके बेनिफिट होंगे, ठीक है। पेंशन के नाम पे क्या कुछ ड्रामा किया गया है या फिर कुछ बेनिफिट्स रियल में ही मिलेंगे, कंप्लीट जानकारी आपको इसके बारे में दी जाएगी। तो चलते हैं। जो दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट हैं वो क्या कुछ रहेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करें लागू होने की। तो 1 अप्रैल से ही जो है ये लागू हो जाएगी योजना। अगस्त में कैबिनेट ने जो मंजूरी दे दी थी। एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए 50% गारंटीड पेंशन के नियम जारी कर दिए गए हैं। 10 साल की नौकरी पर न्यूनतम 10,000 पेंशन होगी। यानी यहाँ पे देखोगे कैसे मिलेगी गारंटीड पेंशन। तो जो कर्मचारी एनपीएस के तहत और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वही जो है पेंशन का हकदार होगा। FR 56J के तहत जो है अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारी, 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद VRS लेने वाले कर्मचारी, इस्तीफा देने वाले कर्मचारी जो हैं, बर्खास्त होने वाले और सेवा से हटाए गए कर्मचारी इसके लिए फ़ायदा नहीं ले सकेंगे भाई, ठीक है। जिसने इस्तीफा दे दिया या बर्खास्त कर दिया गया उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% सेवा अवधि कम होने पर भुगतान अनुपातिक रूप से तय होगा। यानी आपकी जिस टाइम रिटायरमेंट हो गई उससे 12 महीने यानी 1 साल का जो है उसका कंप्लीट जो है रेशो निकाला जाएगा, ठीक है। एवरेज निकाल दिया जाएगा आपका 12 महीने की एवरेज कितनी आई, ठीक है। उस सैलरी के का जो है 50% आपको मूल वेतन का जो 50% है वो आपको सैलरी के रूप में, पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। 25 वर्ष सेवा के बाद VRS लेने पर सुनिश्चित भुगतान उसी तारीख से शुरू होगा जिस तारीख का वो सेवा में रहते रिटायर होते हैं। और DA ज़रूर मिलेगा, 50% आपको यहाँ से मिल जाएगा, प्लस में जो DA होगा महंगाई भत्ता वो लागू कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा खेला कहाँ पे आता है? सबसे बड़ा खेला आता है जो आपने 10% NPS में जमा किया प्लस 14% सरकार अभी जब जमा करने लग रही है वो कहाँ गया, ठीक है। पेंशन आपने दे दी, ठीक है, लेकिन जो हमारा जो फंड जमा हुआ, जो कर्मचारी का फंड जमा हुआ, ठीक है, NPS में जो जमा हुआ था पैसा, ठीक है, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बड़ा झटका है, यही कहूँगा मैं तो, ठीक है। पेंशन के नाम पे, यूपीएस के नाम पे जो है ओपीएस को दबाया जाने लग रहा है, ठीक है। और एनपीएस से भी बदतर है ये, ठीक है, एनपीएस से भी बदतर है। क्यों है इसके बारे में बताऊंगा, ये भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपने राशि जमा करी, ठीक है, वो गुल है। सिर्फ 50% आपको दे दिया जाएगा और वो भी 25 साल की सेवा पूरी करते हैं तब होगी ये इतनी पेंशन भी आपकी। सेवानिवृत्त के समय हर पूर्ण 6 महीने की सेवा के लिए मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% एक मुश्त, इसका असर पेंशन राशि पर नहीं होगा। और बात करें फैमिली पेंशन की, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी का निधन होने पर पति या पत्नी को कर्मचारी का मिलने वाली पेंशन का 60% भुगतान होगा। साथ में आपको बता दूं मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, मेडिकल की भी कोई सुविधा नहीं है। और भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं, अगर 10 साल या उससे अधिक का अहर्क सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। अगर 25 वर्ष आप पूरे करोगे तभी जो पूरी पेंशन लागू होगी आपकी। और यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हो, किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन 45,000 रुपये है। कर्मचारी के पास 25 वर्ष यानी 300 महीने या उससे अधिक की सेवा उसने पूरी की। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं, जमा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कर्मचारी ने निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है और कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है, मतलब आपने जो है उसमें से कोई पैसा ना निकाला हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, आपकी
45,000 रुपये थी तो आपको जो है 22,500 रुपये पेंशन मिलेगी प्लस में डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट किया गया सिस्टम। अब बात आती है एनपीएस में और इसमें क्या अंतर रह गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, यूपीएस और एनपीएस में क्या फ़र्क है। अगर यूपीएस में, ठीक है, किसी कर्मचारी की फाइनल बेसिक पे इतनी थी, ठीक है, तो उसको मंथली पेंशन कितनी मिलेगी, ये मिलेगी। ठीक है, अगर किसी की एनपीएस में बेसिक कितनी है तो उसको बेसिक वो पेंशन कितनी मिलेगी, 31,120 रुपये। यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे कम मिल रही है, हालांकि एनपीएस में कम है। ठीक है, लेकिन जो लमसम है यानी जो आपका रिटायरमेंट के समय जो पैसे मिलने हैं वो यूपीएस में इतने मिलेंगे सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे कितने मिलेंगे, 93 लाख रुपये। तो जो ये है ना, जो एनपीएस में और यूपी जो आप जमा कर रहे हैं 10% और सरकार का 14%, उसका ही डिफरेंस सबसे बड़ा यूपीएस में छिपाया गया है। ठीक है, जो यूपीएस में छिपाया गया वही कारण है, मेडिकल बेनिफिट किसी प्रकार के नहीं हैं, यानी जो ओपीएस के बराबर इसको काउंट किया जाने लग रहा है, कहा जाने लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी जो बेसिक होगी फाइनल में, ठीक है, यानी आपका जो मूल वेतन होगा उसका 50% और डी आपको दे दिया जाएगा, पेंशन के रूप में लगातार मिलता रहेगा। ठीक बात है, लेकिन वो भी 25 साल की जो सर्विस पूरी करेगा उसको है। ठीक है, 25 साल से कम वाले को सर्विस जो है उसको नहीं मिलेगा, उसको तो 10,000 रुपये या उससे थोड़ा ज़्यादा ही पेंशन दे दी जाएगी, लेकिन जो 25 साल की क्वालिफाई सर्विस करेगा उसी को मिलेंगे ये। और जो यूपीएस में सबसे बड़ी कमी है वो है आपका जो फंड जमा हुए हैं, यानी एनपीएस के अंदर जो पैसे जमा हैं, या आपके जो एनपीएस के अंदर जो 10% काटा जाने लग रहा है और सरकार 14% जमा कराने लग रही है, वो पैसे का झोल है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी, और जानकारी कैसी रही कमेंट करके आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे। आपका यूपीएस और एनपीएस और ओपीएस के बारे में क्या कहना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बेस्ट ऑप्शन तो था ओपीएस। यूपीएस और एनपीएस में आपका क्या कहना है, अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपनी राय दोगे कंप्लीट। और वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।